नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग एसबी न्यूज़ में। मैं सोनू भाटी। आज हम आए सराय चौहान कॉलोनी गली नंबर 6 ठाकुर एकता मंच के ऑफिस पर। आइए हम सत्यवान चौहान जी से बात करेंगे। सर, पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सबसे पहले आपको जय श्री श्याम। आप आए हमारे यहाँ। ये मेरा नाम ठाकुर सत्यवान चौहान अग्निवंशी है। मैं ठाकुर एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये आप हमारे यहाँ पर ठाकुर एकता मंच का ये मतलब कार्यालय है जहाँ पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ। और बताइएगा जी। आप फरीदाबाद से किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं? फरीदाबाद से मैं कम से कम 30 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। फरीदाबाद की लगभग जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, जिस क्षेत्र का जो मेरा नाम है ना, वार्ड नंबर 24-25, इस क्षेत्र की कम से कम मैं 70% जनता से सीधा जुड़ा हुआ हूँ। भाई शेर सिंह राणा की पार्टी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? शेर सिंह राणा तो हमारे भगवान हैं, क्योंकि शेर सिंह राणा के लिए ही अब जीना है, शेर सिंह राणा के लिए ही मरना है। शेर सिंह राणा ने, आपको उनके बारे में सब पता है, वो 14 साल जेल में भी रहकर आए, अपने समाज के लिए ही जेल में रह के आए हैं, सबको पता है। फिर तिहाड़ जेल से भागे हैं, अस्थियां लेकर आए हैं, वो आज रखी हुई हैं बेवर में, सबको पता है। उन्होंने तो 14 साल का वनवास काट के आए हैं और आज उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य बनाई है, जिसका चुनाव चिन्ह चारपाई है। फरीदाबाद और रोहतक हरियाणा में 2 लोकसभा में उम्मीदवार हमारे खड़े हो चुके हैं और फरीदाबाद और लोकसभा की जो कमान है लोकसभा की, वो ठाकुर सत्यवान चौहान अग्निवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर एकता मंच और हमारी पूरी टीम दोनों जिलों में तन मन धन से संभालेगी। ठाकुर एकता मंच के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? ठाकुर एकता मंच एक शेर सिंह राणा जी की सेना है। शेर सिंह राणा को हमारे जैसे भगवान राम आए थे वनवास काट के, वैसे वो आए हैं। तो ये संस्था ही शेर सिंह राणा की एक रावण सेना है, जिसमें कोई हनुमान बनेगा, कोई अंगद बनेगा, कोई नील बनेगा, कोई जामवंत बनेगा, सब बनेंगे। तो इसलिए ये शेर सिंह राणा की बानर सेना है, राम जी की सेना है ये। और इसका काम ही एक ही है, शेर सिंह राणा को उठाना है, शेर सिंह राणा के लिए मरना है। शेर सिंह राणा दिन को अगर रात कहेंगे, रात कहेंगे। हमारा नेता इस समय, हमारे राजपूतों ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जो इतिहास के 70-76 साल हो गए जो आज तक अपना झंडा नहीं बना पाए, और जिसका झंडा नहीं है उसका डंडा नहीं है। अब हमारा झंडा आ चुका है, हम राजपूतों को नहीं आ चुका है। इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हमारे ठाकुर एकता मंच के जो उद्देश्य हैं, वही हमारे शेर सिंह राणा भाई के उद्देश्य हैं। हमारा उद्देश्य है आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। मतलब आरक्षण का समीक्षा हो, जैसे जो आरक्षण दिया जा रहा है ये बहुत गलत है, यही शेर सिंह राणा कहते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है SC/ST एक्ट की समीक्षा हो। समीक्षा का मतलब है कि मैं तो कहूँगा किसी दलित असहाय को भी नहीं पीटा जाना चाहिए, गरीब की तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई किसी गरीब असहाय को भी पीटता है, उसको भी सज़ा होनी चाहिए। मैं कभी भी नहीं चाहता किसी भी निहत्थे, गरीब या हमारे हरिजन भाई को कोई भी भाई सताए। तो लेकिन आज के समाज में मैंने देखा कम से कम 80% केस ये झूठे निकलते हैं। जब झूठा बंदा जाता है, फिर और ज़्यादा दुश्मनी पैदा होती है। तभी लोग कहते हैं कि एक हाई पावर कास्ट ने एक छोटी कास्ट को मारा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब कोई गलत फंसेगा तो उसे दुख होता है। अभी आप 2 महीने बिना गलती के जेल में रह के आओ, बड़ा दुख होगा। इसलिए SC/ST एक्ट की समीक्षा हो। तीसरा जो हमारा सीधा पावर है, जब आपने हमारे जवानों की, टीचरों की, बैंक कर्मचारियों की, जितने भी हैं, सबकी पेंशन ख़त्म कर दी, फिर ये विधायकों सांसदों की पेंशन क्यों? मोदी साहब, मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। मैं आपको बहुत मानता हूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपसे निवेदन है, आपने इतने काम किए। चलो आरक्षण आप नहीं हटा सकते, मुझे पता है कि आप भी जातिवाद में बंधे हुए हो। SC/ST एक्ट भी आप नहीं हटा सकते हो, ठीक है, इनको छोड़िएगा। कम से कम आप विधायक और सांसद की पेंशन तो हटा सकते हैं। ये आप हटा के दिखा दें, मैं आपका भक्त नहीं महाभक्त बन जाऊंगा। लेकिन आप SC/ST एक्ट छोड़ो, आरक्षण छोड़ो, आप केवल विधायक और सांसद की पेंशन हटा दें। ये तो आपके हाथ में है ना, है तो आप ये काम करके दिखाएं। ये ठाकुर एकता मंच के भी उद्देश्य हैं और ये हमारे भाई शेर सिंह राणा ठाकुर एकता मंच बनाने का उद्देश्य यही था। मैं बताऊं कि 2014 में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप
वो बनाया था जिसका नाम था ठाकुर एकता मंच। शुरू से लेके आज तक उसके ऊपर डीपी एक ही लगी रही। जब से मैंने फेसबुक चलाई है तब से लेके आज तक मेरी एक ही डीपी है, मेरी और शेर सिंह राणा भाई की। हम शेर सिंह राणा से जब पहली बार मिले थे तब से लेके आज तक 2012-13 मुलाकात हुई थी। मैं यही चाह रहा था भाई का साथ कैसे दिया जाए, लेकिन मजबूरी बस हमारी इतनी, मैं पुअर फैमिली से था, गरीब फैमिली से था कि अपने बच्चे पालना मुश्किल था। पहले अपने बच्चे पाले, बच्चे के लिए मेन था बिटिया की शादी। आज बिटिया की शादी की, बिटिया हमारी बहुत खुश है। अब आगे की लाइफ जो मेरी बची है, तन मन धन, वो तीनों भाई शेर सिंह राणा के लिए हैं। शेर सिंह राणा के लिए ही हमें कार्य करना है। और मेरा तो सपना है, हर बंदा सपना देखता है, चाहे मेरा छोटा हो किसी का बड़ा होता, मेरा तो बहुत बड़ा है। मैं और मेरा संगठन ठाकुर एकता मंच भाई शेर सिंह राणा को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहता है। आज नहीं, चाहे इसमें 10 साल लग जाएं, और बनेंगे ज़रूर। भाजपा वाले पहले जनसंघ थी, कितनी सीटें घूमती थी मुझे पता है। हमारे हरियाणा में पता है, लोग हमें कांग्रेस वाले और ये सब नेता इनेलो वाले मुझे घूमने नहीं देते थे। भाजपा वालों को कोई यहाँ टिकने नहीं देता था। आज देखा भाजपा की आज तूती बोल रही है। एक दिन आज मुझे शेर सिंह राणा के भाई, जो हम पार्टी में नए नए आए हैं, अभी यहाँ के कुछ आवारा तत्व आएंगे जो मुझे भी परेशान करेंगे, हो सकता उल्टा भी बोले, लेकिन ऐसे लोगों से मुझे डरना नहीं है। ऐसे लोगों का मुझे डटकर मुकाबला करना है, ताकि इन लोगों को ये एहसास ना हो कि हम डर गए हैं। क्योंकि हम शेर सिंह राणा के भक्त हैं। हम तख्त बदल देते हैं, ताज बदल देते हैं, और हमारे शेर सिंह भाई दुश्मन का इतिहास बदल देते हैं। हम राजपूत कौम से पैदा हुए हैं और चैलेंज हमेशा मैंने स्वीकार किया है। और शेर सिंह भाई ने जो कार्य किया है वो देश की सत्ता पर जरूर कामयाब होंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सुना कि भाई शेर सिंह राणा के बारे में उन्होंने विचार रखे और ठाकुर एकता मंच के बारे में उन्होंने बताया। तो ये इनका यही कहना है कि आप इनसे जुड़ें और इनका साथ दें और भाई शेर सिंह राणा से जुड़े। धन्यवाद। आप देख रहे हैं #SB News FBD। दुनिया भर की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ें।